हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का जो थर्ड चैप्टर है, माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। तो क्लास 6 का जो नया बुक है क्यूरियोसिटी, बहुत बेस्ट बुक है, बहुत ही अपडेटेड है और यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी के द्वारा हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक पॉइंट को समझाया गया है। तो प्रीवियस वाला जो एनसीईआरटी था क्लास 6 का, उसको हटाइए और नया एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी को पढ़िए। बहुत ही मजेदार है और बहुत ही बेस्ट बुक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर, जो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है फूड के बारे में। फूड क्या होता है, उससे हम लोगों को क्या क्या ऑब्टेन करते हैं, फूड में डाइवर्सिटी, फूड में वेराइटी क्यों होता है, वो सारे चीज को हम लोग जानेंगे। और बात है खाने का, तो एक से एक रेसिपी भी हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को मजेदार तरीके से, बहुत ही जॉयफुल तरीके से इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो फूड मतलब भैया यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड बात है, इसीलिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, अटेंटिव हो जाएंगे, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे पूरा ध्यान देंगे क्योंकि ये हमारा हेल्थ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फूड एंड डाइवर्सिटी, फूड और उसके वेराइटी के बारे में। तो देखिए फूड होता क्या है, तो फूड हम लोग कहां से लाते हैं, क्रॉप से। क्रॉप से क्या मिलता है भैया, फूड मिलता है। और फूड को क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। क्यों हम लोग इसको खाते हैं, क्योंकि फूड से ही हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। फूड से ही क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। फूड हमारे बॉडी के ग्रोथ करता है। कोई भी हमारा बॉडी में कोई भी टूट फूट हो जाए, कोई भी डैमेज हो जाए, तो बॉडी का जो डैमेज है उसको रिपेयर करता है कौन, फूड। तो फूड जो है ये सभी चीज के लिए क्या है, जरूरी है। एनर्जी हो, ग्रोथ हो या रिपेयर का काम करता है। मतलब बिना फूड के कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। तो फूड का काम आप समझ गए, ये सभी चीज के लिए क्या है, जरूरी है। इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी रूप में वो फूड को कंज्यूम कर रहा है। अब हम लोग जब फूड लेते हैं वो क्रॉप से आ रहा है, अलग अलग चीजों से आ रहा है, लेकिन जो अलग एनिमल है, प्लांट्स है, वो भी फूड लेते हैं, उनका तरीका अलग है। तो यहाँ पे हम लोग फूड कैसे लेते हैं, फूड हमारा कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान गए जब फूड क्यों जरूरी होता है। इससे एनर्जी मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, हमारे बॉडी का ग्रोथ कर रहा है, बॉडी का रिपेयरमेंट कर रहा है, इसलिए फूड हमारा क्या है, जरूरी है। लेकिन अब हम बात करेंगे इसके वैरायटी के बारे में। क्या एक ही तरह का फूड हम लोग खाते हैं, क्या एक जगह एक ही तरह का होता है, दूसरी जगह वही फूड होता है, नहीं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड लोग खाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, सारे चीज को हम लोग जानेंगे। तो देखिए हम लोगों का देश का बात करेंगे तो हम लोगों का जो देश है भैया बहुत बड़ा है, बहुत सारे स्टेट्स है और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्रॉप लगाए जाते हैं, जिस कारण वहां पे जो फूड होता है अलग होता है और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है। जैसे पंजाब में बात करेंगे तो वहां पे मेज, व्हीट और चिक पी, पल्सेस अधिक लगाया जाता है, जिसके कारण वहां पे लोग जो होते हैं मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, ठीक है, पराठा, खीर खाते हैं। मुंह में पानी आ जाए तो घबराना नहीं है, बनाइए और खाइए, ठीक है, और हमको भी कोरियर कर दीजिए जो हम भी खा ले। कर्नाटका में बात करेंगे तो राइस होता है, रागी होता है, उड़द और कोकोनट वहां का लोकल क्रॉप होते हैं जो वहां पे कल्टीवेट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। वही वहां का खाना इडली डोसा साउथ का एकदम फेमस है, सांबर ये सब वहां का फेमस हो गया। मणिपुर में बात करेंगे तो राइस, बैम्बू और सोयाबीन वहां पे क्रॉप किया जाता है, लगाया जाता है। और वहां का खाना हो गया इरोम्बा, उटी, कुटी, ये सब देखते जाइए, कोंगसोई, ये सब वहां का पॉपुलर फूड होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड लोग क्यों खा रहे हैं, क्या कारण है, सब लोग एक ही फूड्स क्यों नहीं खा रहे हैं। तो उसका जो सबसे मेन कारण है वो है आपका लोकली ग्रोन क्रॉप्स। दूसरा उसका, इसी का मेन रीजन हो गया सॉइल एंड क्लाइमेट। देखिए सबसे पहले सबसे मेजर कारण यही हो गया, सॉइल और क्लाइमेट तय करता है कौन सा क्रॉप कहां पे कल्टीवेट होगा, उसका एग्रीकल्चर आप वहां पे कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा। हर एक फसल को, हर एक क्रॉप को हर एक जगह नहीं लगा सकते हैं। कुछ स्टेट्स में राइस ज्यादा होगा, कहीं पे व्हीट ज्यादा होगा, कहीं पे मेज ज्यादा होगा, कहीं पे रागी ज्यादा होगा, कहीं पे बाजरा ज्यादा होगा ना, कहीं पे अलग अलग चीज अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका होगा।
तो सॉइल और क्लाइमेट ही तय करता है किसको, क्रॉप को। तो क्रॉप जो है किस पे डिपेंड करेगा, सॉइल पे और क्लाइमेट पे। कहीं पे ठंडी है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे पानी ज्यादा है, कहीं पे सूखा है, तो यह तय करता है जो वहां पे किस तरह का क्रॉप होगा। तो क्लाइमेट और सॉइल तय करता है कैसा वहां पे क्रॉप होगा, और क्रॉप से फिर वहां पे क्या होगा, उस तरह का फूड होगा। तो पहला तो रीजन यह हो गया, सॉइल एंड क्लाइमेट तय करेगा वहां का क्रॉप कैसा होगा। दूसरा जो है टेस्ट, लोग टेस्ट के आधार पर भी चाहते हैं, नहीं हम मकई को कल्टीवेट करेंगे, मकई क्रॉप लगाएंगे, क्यों मकई का टेस्ट ज्यादा अच्छा है। किसी को चावल पसंद है, राइस पसंद है, तो राइस लगाना चाहेगा। तो टेस्ट के आधार पे भी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप को लगाते हैं। दूसरा जो है कल्चर और ट्रेडिशन ना, पूर्वजों से एक चलता आ रहा है जो इस चीज का हम खेती कर रहे हैं, तो उस खेती को भी हम लोग क्या करते हैं, करते हैं। तो कल्चर और ट्रेडिशन भी एक बड़ा फैक्टर होता है क्रॉप को डिसाइड करने में। अब हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कुकिंग प्रैक्टिस। कुकिंग प्रैक्टिस में बहुत सारा चेंज आया है। आप याद कीजिए, पहले जो खाना बनता था चूल्हा से बनता था, अब खाना किससे बनता है, स्टोव से बनता है। अब और हम लोग मॉडर्न हो गए, अब हम लोग खाना किससे बनाते हैं, इंडक्शन से बनाते हैं। वही पहले जो मसाला होता था उसको हम लोग कैसे ग्राइंड करते थे, सिलबट्टा से ग्राइंड करते थे। अब हम लोग किसे ग्राइंड करते हैं, तो अब हम लोग उसको पीसते हैं मिक्सर मशीन से। पहले हम लोग खाना बनाते थे वुड और कोल का हम लोग यूज करते थे फ्यूल के तौर पे। अब हम लोग एलपीजी से भी खाना बनाते हैं, बहुत जगह पे इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी से भी फूड को बनाया जाता है। तो इसका मतलब हुआ समय के साथ साथ हमारा जो फूड हैबिट्स है उसमें बदलाव आया, कुकिंग का जो मेथड्स है उसमें बदलाव आया, क्योंकि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदला, हमारा लाइफ स्टाइल बदला। मेन हो गया आपका टेक्नोलॉजी और लाइफ स्टाइल। तो टेक्नोलॉजी और लाइफ स्टाइल जो है हमारे खाने का तरीका और खाना बनाने का तरीका को क्या किया, इवॉल्व कर दिया, चेंज कर दिया। अब आइए मेन पॉइंट्स पे जो चैप्टर का मेन है। अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कोई भी फूड अगर आप खाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ कंपोनेंट हमारे बॉडी में जाता है। मान लीजिए ये फूड है एक्स, ठीक है। अब बोलेगा मैथ में एक्स मानते हैं, ये आप साइंस में एक्स मान ले रहे हैं। मान लीजिए कोई फूड है एक्स, अब इस फूड से बहुत सारा कंपोनेंट हमारे बॉडी में क्या करता है, जाता है, और सबका अपना अपना काम होता है। तो फूड से जो चीज हमको मिला उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स बोलेंगे। तो न्यूट्रिएंट जो होता है फूड का क्या होता है, कंपोनेंट होता है। तो फूड से हमको क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। फूड से हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। फूड से क्या मिलेगा, हमारा बॉडी का रिपेयरमेंट होगा। तो न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स फूड का वह कंपोनेंट होता है। तो फूड से हमको क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का काम होता है हमारे बॉडी को एनर्जी देना, हमारे बॉडी का ग्रोथ कराना, हमारा जो बॉडी है उसमें अगर डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करना, हमारे बॉडी को डिजीज से बचाना, और हमारे बॉडी को पूरा मेंटेन करके रखना। तो न्यूट्रिएंट्स जो आया है कहां से आया, फूड से। तो न्यूट्रिएंट जो होता है फूड का कंपोनेंट होता है, जो हमको एनर्जी देता है, जो हमारे बॉडी को रिपेयर करता है, जो ग्रोथ देता है, जो डिजीज से लड़ता है और हमारे बॉडी को मेंटेन करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स कितना टाइप का होता है, तो याद रखिएगा, फूड से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा, फैट्स मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या एक ही फूड से मिलेगा, नहीं, अलग अलग फूड से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। कभी ऐसा भी होगा कि एक ही फूड से बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, लेकिन उसमें एक न्यूट्रिएंट्स होगा ज्यादा हो सकता है। किसी में विटामिन ए ज्यादा हो सकता है, किसी में विटामिन बी ज्यादा हो सकता है, किसी में आयरन ज्यादा हो सकता है, किसी में कैल्शियम ज्यादा हो सकता है। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे जो भी न्यूट्रिएंट्स है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स का कंपोनेंट याद रखिएगा, स्टार्च बोले तब या ग्लूकोज बोले तब आप समझिएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो स्टार्च का ही रूप हो गया कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज।
तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है न्यूट्रिएंट्स होता है, इसका काम क्या होता है वो समझ लीजिए। ये मेन कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है जो एनर्जी दे, क्या दे, एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है फूड का वह कंपोनेंट होता है जो हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, क्या देता है, एनर्जी देता है। लेकिन इसी का अगर हम लोग ग्लूकोज यूज करें, जैसे खाना हम खा रहे हैं उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से फिर क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, और ग्लूकोज से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी देने वाला जो फूड होता है वो कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ध्यान रखिएगा। और जो एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, याद रखिएगा। प्लांट्स में जो स्टोर होता है फूड वो स्टार्च के फॉर्म में, हमारे अंदर जो फूड स्टोर रहता है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेगा, तो एक लाइन में याद रखिएगा, जो सीरियल होता है, जो अनाज होता है, वहीं से हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेनली हम लोग प्राप्त करते हैं। राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, जितना भी सीरियल्स है वहां से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसके बाद आप याद रखिए, ये तो हो गया व्हीट, राइस, बाजरा, ये सब मेन हो गया आपका। पोटैटो याद रखिएगा मेन, बाकी फल फ्रूट्स में भी थोड़ा बहुत मिलता है। मेज, ये जो घेरे हैं वो मेजर हो गया। ठीक है, पोटैटो में भी पाया जाता है, बाकी सबको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब में थोड़ा बहुत होता है। अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे, तो देखिए, अगर कोई फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट वाला फूड में अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन मिलाते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन को जैसे ही मिलाइएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। तो जैसे ही आयोडीन मिलाने पर इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, तो आप समझ जाइए उस फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग इस तरह चेक कर सकते हैं आयोडीन सॉल्यूशन से। अगला है फैट। देखिए, फैट भी एनर्जी देता है, फैट भी क्या देता है, एनर्जी। तो एनर्जी देने वाला दो न्यूट्रिएंट्स हो गया, दो कंपोनेंट हो गया, एक हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, एक हो गया आपका फैट। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो फैट जो होता है कार्बोहाइड्रेट से दुगुना एनर्जी, अधिक एनर्जी देता है। मतलब 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा या 1 ग्राम फैट लीजिएगा तो कार्बोहाइड्रेट जितना एनर्जी देगा उसका दुगुना के लगभग अकेले फैट एनर्जी देता है। तो आप बोलेगा तो हमको फैटे खाना चाहिए, लेकिन ज्यादा अगर आप फैट खाइएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ने से क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, चलने फिरने में दिक्कत होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, तो मोटापा का शिकार हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो केवल फैट के सहारे भी हम लोग नहीं रह सकते, लेकिन फैट जो होता है एनर्जी देता है। फैट को लेना है तो सिंपल चीज है, ऑयल हो गया, ऑयल से मिलेगा, घी हो गया, चीज हो गया। ठीक है, उसके बाद नट्स जो होता है, नट्स, आलमंड हो गया, ये सब जो नट्स हो गया, पीनट्स हो गया, ये सब से हमको क्या मिलता है, ये सब से भी हमको फैट मिलता है, और अच्छा फैट मिलता है। फैट दो तरह का होता है, बैड और गुड फैट। तो गुड फैट के लिए ये अच्छा स्रोत होता है, ये अच्छा उसका सोर्स है। पंपकिन सीड से भी और सनफ्लावर सीड से भी हमको क्या मिलता है, फैट मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिला और फैट से भी एनर्जी मिला, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। तो एनर्जी गिविंग फूड्स मतलब ऐसा फूड जो हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, फैट और कौन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो याद रखिएगा। फैट का टेस्ट कैसे करेंगे, तो फैट वाला अगर कोई फूड है उसको कागज में रखिए, उसको थोड़ा रब कीजिए, अगर उस पेपर में, उस कागज में अगर ऑयल आ गया तो समझ जाइए उस फूड में क्या है, उस फूड में फैट है। ठीक है, तो रब द फूड सैंपल ऑन ए पेपर, एक पेपर पे उस फूड को रब कीजिए या उसमें रख के थोड़ा सा उसको दबाइए। जब वो ग्रीसी हो जाएगा, ट्रांसलूकेंट हो जाएगा ऑयल के कारण, तो समझ जाइए उस फूड में क्या है, फैट है। अब आप कहिएगा कि जो पोलर बियर है उसका फोटो आप यहाँ पे उसका इमेज क्यों लगाए, तो देखिए फैट से रिलेटेड है। ये अपने अंदर जो है, मतलब कुछ महीना ये खाता है और अधिकतर ये सोया रहता है। तो इसको जब सोएगा तो लंबा सोता है, कितना महीना तक, कितना मंथ तक ये सोए रह जाता है। ये फूड लेता कहां पे, तो ये क्या करता है,
इसका जब सीजन, खाने वाला जब सीजन आता खूब खाता है, खूब खाएगा और पूरा को क्या करे, खा खा के फैट के फॉर्म में जमा कर लेता है। और जब सोएगा तो बहुत लंबा सोता है, जब सोएगा तो वही फैट का यूज करके ये अपना बाकी सब काम, बॉडी का ग्रोथ जो भी है उसको मेंटेन कर लेता है। तो ये बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक अमाउंट में यह फैट को जमा कर लेता है और लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करता है बॉडी के ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए। अब अगला ये तीसरा फूड है जो बॉडी बनाता है। भाई अलग अलग फूड का कंपोनेंट है, उसका अलग अलग काम होता है। तो यह जो न्यूट्रिएंट्स होता है वह है प्रोटीन। प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग से समझ गए, यह ग्रोथ और बॉडी का रिपेयर करता है। कहीं पे भी टूट फूट जाए तो उसका रिपेयरमेंट में कौन हेल्प करता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन जैसे ही आप यूट्यूब इस सब पर देखेंगे जहां पे बॉडी बताएगा, जिम बताएगा, वहां पे आपके दिमाग में आ जाता होगा प्रोटीन। तो जितना भी मसल्स है, जितना भी आप मसल्स देख रहे हैं वो किसके कारण है? प्रोटीन के कारण है। तो प्रोटीन क्या देता है? मसल्स देता है। और मसल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। खास तौर पे आप जब 9th 10th 11th 12 में आएंगे ना, टीन एजर्स में जब आप आते हैं, धीरे धीरे एज आपका बढ़ता है और ऊपर भी 20 प्लस भी 30 प्लस भी हर एक लोग चाहता है जो उसका एक बॉडी हो। और बॉडी के लिए क्या चाहिए? मसल्स चाहिए। तो इसको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। ये हमको क्या देता है? मसल्स देता है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये बॉडी के ग्रोथ, बॉडी का जो टिश्यू है, सेल है, वो अगर डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करता है और मसल्स डेवलपमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। अब जैसे ही प्रोटीन आ गया तब समझ गया प्रोटीन कहां से मिलेगा। तो मीट हो गया, ठीक है, फिश हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, पनीर हो गया, इस सब से क्या मिलेगा? इस सब से आपको मिल जाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन ऐसा नहीं है जो केवल आपको एनिमल से ही मिलेगा। प्रोटीन आप प्राप्त कर सकते हैं किससे? प्लांट से भी। जैसे सोयाबीन हो गया, बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। राजमा हो गया जिसको किडनी बीन्स भी बोलते हैं, किडनी का शेप का होता है। ग्राम हो गया, चना हो गया, तुअर दाल हो गया, मूंग हो गया, यह भी बहुत अच्छा सोर्स है किसका? प्रोटीन का। पीज हो गया, मटर हो गया, यह भी अच्छा सोर्स है किसका? प्रोटीन का। तो प्रोटीन आप एनिमल से भी प्राप्त कर सकते हैं और प्लांट से भी प्राप्त कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। फैट जो है एनिमल से भी प्राप्त कर सकते हैं और आप प्लांट से भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे एलमंड हो गया, ये सब चीज। अब यहां पर देखिए मशरूम का फोटो लगा है। इसका मतलब मशरूम में बहुत अधिक मात्रा में आपको क्या मिल जाएगा? प्रोटीन मिल जाएगा। तो मशरूम से भी आप प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे तो समझिए। तो हम लोग क्या करेंगे? फूड में हम लोग मिक्स करेंगे कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों का मिक्सचर अगर हम क्या करेंगे, ठीक है, मिक्स करेंगे फूड में और उसका कलर वायलेट आ जाएगा तो हम समझेंगे उस फूड में क्या है? प्रोटीन है। तो फैट वाला तो एकदम सिंपल है, फैट वाला में निचोड़िए उसको पेपर में, पेपर ऑयली हो गया, ग्रीसी हो गया, दैट मींस उसमें फैट है, ठीक है। और प्रोटीन चेक करना है तो सिंपल है, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिक्स कीजिए, अगर कलर वायलेट आ गया इसका मतलब जो है भैया उसमें क्या है? प्रोटीन है। तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल हम जान गए, बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स हो गया, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो हमको सेफ करता है, बचाता है बीमारी से, डिजीज से। तो देखिए विटामिन और मिनरल को ही हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। क्यों भैया? क्योंकि यह हमको डिजीज से बचाता है। तो डिजीज से जो न्यूट्रिएंट्स, जो कंपोनेंट बचा रहा है, वैसे कंपोनेंट्स, वैसे न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। So vitamins and minerals are called as protective nutrients because they keep us healthy and keep disease away. अब हम लोग बात करेंगे विटामिन्स के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? मिनरल के बारे में। तो देखिए हमारे बॉडी में विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि विटामिन्स हमको बहुत सारे डिजीज से बचाता है। लेकिन अगर विटामिन का कमी हो जाए तो बहुत सारा डिजीज भी हमारे बॉडी में होता है, जो आगे हम लोग देखेंगे।
तो विटामिन आप याद रखिएगा, विटामिन का मतलब होता है इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी मतलब वह पावर होता है जो डिजीज से क्या करता है, लड़ता है। तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करता है, उसको मजबूत रखता है कौन, विटामिन। ठीक है, क्योंकि यह हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, जितना भी रिएक्शन है उसको यह क्या करता है, आगे करता है, मजबूत करता है, फास्ट करता है, इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, और ऑर्गन का जो फंक्शन है उसको यह क्या करता है, रिटेन करके अच्छा करके रखता है। अब दो तरह का विटामिन हो गया, ध्यान रखिएगा। कुछ विटामिन जो होते हैं फैट में सॉल्युबल होते हैं, और कुछ विटामिन जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो फैट वाला जो विटामिन होता है, जो फैट में सॉल्युबल होता है, वो ट्रिकली याद रखिएगा, हेडेक जैसे होता है उसी तरह एडेक, ADE तो ADE जो होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, क्योंकि ये फैट में घुला रहता है। लेकिन यह विटामिन जो हो गया बी और सी, जो वाटर सॉल्युबल होता है, यह हमारे बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, और यह हमको खाना से लेना पड़ता है। तो यह हमारे बॉडी में तो है, फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा जरूरत पड़ ही जाता है। तो याद रखिएगा, सभी विटामिन का अलग अलग रोल होता है, जो आगे देखेंगे। तो विटामिन में टाइप याद रखिएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के। ठीक है, ए बी सी डी ई के, इतना टाइप्स का विटामिन होता है, सबका अलग अलग काम होता है, और इसके कमी से, इसके डेफिशिएंसी से बहुत सारा डिजीज भी होता है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब देखिए कौन सा विटामिन से कौन सा डिजीज होता है, चार आपको ध्यान रखना है, ABCD। तो विटामिन ए जो होता है उसके कमी से, उसके डेफिशिएंसी से दिखने में आपको दिक्कत हो जाता है, रात में आप नहीं देख पाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है किसके कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, जिसको अपने भाषा में हम लोग रतौंधी भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन ए हम लोग कहां से उसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो देखिए विटामिन ए जो है सबसे बेस्ट है, कैरेट हो गया आपका, पपाया हो गया, ये दोनों से हम लोग विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी में बहुत सारा कैटेगरी है, B1 को हम लोग लेंगे। तो विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है वो क्या होता है, बेरी बेरी होता है। ठीक है, इसमें भी बॉडी जो होता है वीक हो जाता है, फिट वीक हो जाता है, और सांस लेने में क्या होता है, ट्रबल होता है। अब विटामिन बी जो है इसको हम लोग कहां से प्राप्त करेंगे, तो लिग्यूम्स हो गया, नट्स हो गया, होल ग्रेन हो गया, मिल्क हो गया, सीड्स हो गया, वहां से हम लोग प्राप्त करते हैं। अगला है विटामिन सी, ये बहुत इंपोर्टेंट है। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलेंगे, और विटामिन सी को ध्यान रखिएगा, सावर फ्रूट, सिट्रस फ्रूट। तो जो भी सावर फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट है, वहां से हमको विटामिन सी मिलेगा। और विटामिन सी जो है हमारे इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है तो विटामिन सी आपको लेना है। और विटामिन सी सबसे अधिक किसमें होता है, अमला में होता है, याद रखिएगा, और ऑरेंज, और याद रखिएगा लेमन। ये तीन चीज याद रखिएगा, अमला हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सब में विटामिन सी अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक अमला में पाया जाता है। इसके कमी से जो डिजीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्कॉर्बी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे गम से ब्लीडिंग होने लगता है। और दूसरा चीज याद रखिएगा, आउंस को भरने में, आउंस के हील होने में, घाव को ठीक होने में काफी समय लगेगा अगर विटामिन सी का कमी हो जाएगा तो विटामिन सी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है विटामिन डी। तो विटामिन डी आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके कमी से रिकेट्स होता है, इसमें क्या होता है, बोन्स जो होता है सॉफ्ट हो जाता है, जिसके कारण वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो विटामिन डी हम लोग कहां से प्राप्त करेंगे, तो सबसे बेस्ट इसका हो गया आपका एक्सपोजर टू सनलाइट। सनलाइट आप लीजिए, सुबह का लीजिए, ठीक है, वो मई जून वाला अप्रैल वाला में मत जाइए, नहीं तो फिर लू लग जाएगा। तो सनलाइट से हम लोग विटामिन डी प्राप्त करेंगे। तो सनलाइट विटामिन डी नहीं देता है, सनलाइट जैसे ही हमारे बॉडी के स्किन पर पड़ता है तो बॉडी का जो स्किन है उसके नीचे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो याद रखिएगा, विटामिन डी मिलता नहीं है सनलाइट से, वो विटामिन डी को बनाने में हेल्प करता है। अब हम लोग बात करेंगे मिनरल। तो देखिए मिनरल जो होता है, याद रखिएगा, ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहता है, क्योंकि विटामिन की तरह इसके भी कमी से बहुत सारा डिजीज होता है। जैसे आयरन जो हो गया, इसका जरूरी है हमारे बॉडी में, कैल्शियम का जरूरी है, ठीक है, आयोडीन का जरूरी है, सोडियम, पोटासियम, ये सब का हमारे बॉडी में बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है। जैसे आयरन याद रखिएगा, आयरन किसको बनाता है, हेमोग्लोबिन। और हमारे बॉडी में
जो ब्लड होता है, ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन को कैरी करने में कौन जिम्मेदार होता है? हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन को कौन बनाता है? आयरन। तो जैसे ही हमारे बॉडी में आयरन का कमी होगा, हेमोग्लोबिन का कमी होगा, और खून जो है, खून का कमी हो जाएगा, ब्लड का कमी हो जाएगा, और इसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, ब्लड का कमी हो जाता है। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम मतलब हो गया आपका क्या? हड्डी हो गया, बोन्स हो गया। तो बोन्स को मजबूत रखना है तो कैल्शियम जरूरी है। कैल्शियम की कमी से जो बोन्स जो है वो कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से टूथ डीके भी स्टार्ट हो जाता है। अगला है आयोडीन। तो आयोडीन भी बहुत इंपोर्टेंट रोल अदा करता है। थायराइड फंक्शन, जो भी बॉडी का हार्मोन्स है, उसको यह बैलेंस करता है, कंट्रोल रखता है, और इसके कमी से ग्वाइटर हो जाता है, क्योंकि यहीं पे होता है थायराइड। ठीक है, तो यहां पे ठीक है थायरोक्सिन रिलीज होता है, एक हार्मोन जो हमारे बॉडी को पूरा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और इसके कमी से, ठीक है, इसके कमी से क्या हो जाता है? ग्वाइटर हो जाता है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? आयोडीन लेते हैं। अब आयोडीन मिलेगा कैसे? तो देखिए, आयोडीन का सबसे बेस्ट हम लोग को घर में हम लोग जो सॉल्ट यूज करते हैं, वो कॉमन सॉल्ट के अलावा उसमें क्या मिक्स होता है? पोटेशियम आयोडाइड मिक्स होता है, जिसको हम लोग आयोडाइड सॉल्ट बोलते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं आयोडाइड सॉल्ट, जिससे हम लोगों को जो आयोडीन है वो हम लोगों को वहां से मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद सीवीड, वाटर, चेस्टनट, इस सब का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट हम लोग का क्या हो गया? आयोडाइड सॉल्ट। इसके कमी से बता दिए, इसके डेफिशिएंसी से ग्वाइटर होता है, जिसमें यह वाला जो पोर्शन है, नेक वाला पोर्शन, वो क्या हो जाता है? स्वेल कर जाता है। अगला है आयरन। तो आयरन आपको बता दिए, आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया होगा। ठीक है, मतलब एनीमिया मतलब याद रखिएगा, शॉर्टेज ऑफ ब्लड, ब्लड का कमी। तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल हम लोग बात कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे फाइबर्स और वाटर के बारे में। ये गलत लिखा हुआ है, फाइबर्स। फाइबर्स और वाटर क्या होता है? देखिए, फाइबर्स का मतलब समझिए, फाइबर्स होता क्या है और इसका रोल क्या होता है। फाइबर जो होता है, हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, तो फाइबर जो होता है, यह झाड़ू लगाने का काम करता है, हमारे बॉडी को साफ करने का काम करता है। तो फाइबर का काम होता है झाड़ू लगाना, हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। इसीलिए इसको रफेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं होता, याद रखिएगा, ये रुखरापन होगा। क्या होगा? रुखरापन होगा, जिसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं। तो ये रुखरापन वाला होता है, रफेज वाला होता है, जिसका काम होता है पेट को साफ रखना। तो पेट को साफ रखने में, स्टोमक को साफ रखने में, गट को साफ रखने में कौन हेल्प करता है? फाइबर करता है, क्योंकि जितना स्टोमक साफ रहेगा, डाइजेशन आपका बेस्ट होगा, और डाइजेशन बेस्ट होगा तो हेल्थ भी क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। अब ये फाइबर कहां से मिलेगा? तो देखिए, सिंपल समझ लीजिए, कोई भी फ्रूट्स है, कोई भी वेजिटेबल्स है, या कोई भी ग्रेन है, ऊपर वाला जो लेयर होता है उसी को फाइबर बोलते हैं। अंदर वाला जो होगा वो सॉफ्ट होगा। वो जूस के फॉर्म में हम लोग पी लिए संतरा, तो फाइबर नहीं मिलेगा। एप्पल का जूस पी लिए, फाइबर नहीं मिलेगा। लेकिन एप्पल को जब हम खाएंगे तो वो जो जूस के अलावा जो चीज है वो क्या हो गया? फाइबर हो गया। ठीक है, जूस के अलावा जो चीज हो गया क्या हो गया? फाइबर हो गया। मान लीजिए गन्ने का जूस पी रहे हैं तो क्या होगा? जूस हो गया। लेकिन गन्ना अगर खाएंगे तो फाइबर हो गया। तो ऊपर का जो लेयर होता है, या उसमें जो आप मटेरियल देख रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। तो जो ग्रेन हम लोग यूज करते हैं, जैसे व्हीट हो गया, व्हीट हम लोग जाते हैं पिसवाते हैं, जिसे फ्लोर बनता है। तो फ्लोर जो व्हीट से बन रहा है, व्हीट का ऊपर वाला जो लेयर है, जिसको चोकर भी हम लोग बोलते हैं, जिसका मात्रा अधिक होता है, जिसको चलनी से हम लोग चाल के हटाते हैं, तो एकदम पूरा अगर चोकर हटा देते हैं तो वो क्या हो गया? मैदा हो गया, जिसका डाइजेशन मुश्किल हो जाएगा। तो मैदा का डाइजेशन नहीं होगा। बाकी जितना भी दुकान में देख लीजिए, बिस्किट टिस्किट, बेकरी वोकरी, जितना भी है, ब्रेड व्रेड, सब किससे बन रहा है? सब मैदा से ही बन रहा है। और मैदा का डाइजेशन नहीं हो पाता है सही से, क्योंकि वो चिपचिपा होता है, रफेज नहीं होता है। लेकिन वही अगर गेहूं में चोकर का मात्रा हो, मतलब उसमें जो ऊपर का लेयर हो पूरा साफ नहीं हो, क्योंकि आजकल फैशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर वाला लेयर को हटा दे रहे हैं, पूरा ऊपर वाला लेयर हटा के तब उसको पिसवा रहे हैं, जिसके ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है। ज्यादा सॉफ्ट होने के कारण रोटी ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन वो सॉफ्ट रोटी हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए अब जो दौर आ गया, पुराना वाला जो दौर था मिलेट्स वाला, फिर वो मिलेट्स वाला जो दौर है जवार बाजरा वाला, फिर धीरे 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 आ रहा है, और आएगा ही, क्योंकि पुराना जो लाइफ स्टाइल है, खाने का जो तरीका है, उसमें तो आना पड़ेगा। जो पुराने चीज को हम लोग छोड़ चुके हैं, फिर उसको लाना पड़ेगा, ताकि हम लोग फिर से हेल्दी हो सके। तो रफेज के बारे में समझ गए। तो रफेज से याद रखिएगा, कोई हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है।
दे हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड को यह बाहर निकालता है, पेट को साफ रखता है और इंश्योर करता है स्मूथ पासेज ऑफ स्टूल, और जो स्टूल होता है उसको स्मूथली पास कराता है। दे डू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है। तो डाइटरी फाइबर्स को हम लोग रॉफेज भी बोलते हैं। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स का जो ऊपर वाला लेयर होता है जिसको छिलकोया या छिलके बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलेंगे। या उसके अंदर वाला जो मटेरियल्स होता है जूस के अलावा, उस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइबर्स बोलेंगे। वाटर, तो देखिए वाटर का बहुत बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और लगभग हमें 8 से 10 गिलास जो वाटर है डेली पीना चाहिए, मतलब 3 से 4 लीटर हम लोगों को पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में 60 से 70% जो है वो क्या है, वाटर है। क्योंकि हर एक फंक्शन जो भी होगा बॉडी का बिना वाटर का नहीं हो सकता है। तो वाटर जो है एसेंशियल पार्ट हो गया हमारे डाइट का। ये क्या करता है भैया, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करता है, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता भी है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो स्वेट के द्वारा, यूरिन के द्वारा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहा है कौन, वाटर। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। इसीलिए वाटर जो है एसेंशियल पार्ट हो गया किसका, डाइट का। अब ध्यान रखिएगा, वाटर और मिनरल जो होता है, वाटर और मिनरल, इसका डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलर सब्सटेंस है। तो डाइजेशन किसका होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का। ये ऑलरेडी सिंपलर सब्सटेंस है, इसीलिए इसका डाइजेशन नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग देख लिए, अब ऐसा फूड हमको लेना चाहिए जिसमें सब के सब न्यूट्रिएंट्स एक सही प्रोपोर्शन में हो। तो ऐसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स एक सही फिक्स्ड रेशियो में है, प्रोपोर्शन में है, तो वैसे डाइट को हम लोग बोलेंगे। तो ऐसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट जो है एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में है, एक प्रॉपर रेशियो में है, वैसे डाइट को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। जैसे यहां पे एक चार्ट देख सकते हैं, ठीक है, यहां पे एक चार्ट देखिए, जैसे यहां पे एक बैलेंस डाइट का चार्ट बनाया गया है। यहां पे जो है आपका जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है 40% है, प्रोटीन जो है 25% है, सीरियल जो है आपका कितना है, 25% है, और बाकी सब जो आपका फैट्स है वो कितना परसेंट है, 10% है। तो इस तरीके से आप फूड को लेते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलते हैं। मतलब सभी जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सही रेशियो में है, थोड़ा बहुत सबका है। मतलब आपका जो प्लेट होना चाहिए वो कलरफुल होना चाहिए, उसमें आपका प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, मिनरल भी हो, ये सब के सब चीज होना चाहिए। तो यह क्या करता है, बैलेंस डाइट जो होता है मोटापा से, ओबेसिटी से बचाता है, बीमारी को दूर भगाता है, और यह कुपोषण मतलब मेल न्यूट्रिशन से बचाता है। क्योंकि मेल न्यूट्रिशन के कारण बहुत सारा डिजीज होता है, कोई भी चीज का कमी हो गया, तो कोई चीज का कमी नहीं होने देना है, ठीक है। सही आपको हेल्थ रखना है, बॉडी का सही ग्रोथ रखना है, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं ये राइस ले लिए, ठीक है, केवल वेजिटेबल्स ले लिए, खा लिए, सभी चीज को आपको क्या है, जरूरी है। ये जरूरी नहीं, ये ध्यान रखिए, अभी तो बहुत कॉस्टली हो चुका है वेजिटेबल्स भी, लेकिन बहुत सारा सस्ता भी चीज मिलता है जिसमें बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। जरूरी नहीं अनार खाएंगे, चुकंदर भी खा सकते हैं, खीरा भी खा सकते हैं, ठीक है, टमाटर भी, ये सब सस्ता मिलता है। तो इसमें समझ गए क्या होगा डाइट में। तो बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन्स होगा, फैट्स होगा, विटामिन होगा, मिनरल्स होगा, फाइबर्स होगा और वाटर भी होगा। इसीलिए बोला गया ईट राइट स्टे ब्राइट, सही खाइए ब्राइट रहिए। अब यहां से कंक्लूजन ध्यान रखेंगे, एक फूड में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो बहुत सारा फूड ऐसा होता है जिसमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स होता है। एक फूड में केवल एक ही न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, लेकिन हाँ ऐसा फूड होगा हर एक फूड में कोई न्यूट्रिएंट्स ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, बाकी न्यूट्रिएंट्स कम हो सकता है। तो सम फूड आइटम्स में कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स। पीनट्स कंटेन, पीनट्स जो होता है याद रखिएगा, उसमें प्रोटीन और फैट्स दोनों होता है। कोई एक ऐसा फूड नहीं होगा जिसमें केवल एक ही, ठीक है, केवल एक ही न्यूट्रिएंट्स हो, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होगा। हम लोग बात करेंगे कौन ज्यादा है उसमें। जैसे कैरेट में बात करेंगे तो विटामिन ए ज्यादा है,
स्पिनेक में बात करेंगे, पालक में, उसमें भी विटामिन ए ज्यादा है। अब कौन कौन सा फैक्टर जो है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। देखिए हमको कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसमें बहुत सारा चीज तय करता है। पहला तो आपका एज तय करेगा, एज डिसाइड करेगा आपको कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आप किस जेंडर के हैं, मेल है कि फीमेल है, वो डिसाइड करेगा। आपका फिजिकल एक्टिविटी क्या है, अगर आप जिम जा रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, प्रोटीन ज्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनर्जी भी चाहिए और प्रोटीन चाहिए मसल्स बनाने के लिए। आपका हेल्थ स्टेटस क्या है और आपका लाइफ स्टाइल क्या है, ये सारा फैक्टर तय करेगा कि आपको न्यूट्रिएंट्स कितना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे मिलेट्स। तो देखिए मिलेट्स जो है ये एक ऐसा चीज है जो पहले के लोग खाते थे, बीच में ये गायब हो गया, क्योंकि ये जो खाना था इसको मोटा अनाज बोला जाता था। इसको खाने में काफी समय लगता था और इसको पचाने में काफी मेहनत करना पड़ता था। लेकिन लोग का जैसे जैसे लाइफ स्टाइल बदला, हम लोग श्रिंक करते गए, शॉर्ट होते गए, नैनो की तरफ बढ़ते गए, छोटे छोटे चीज, कम समय में जल्दी काम हो, तो उस चक्कर में ये खाना जो है हम लोगों का दूर हो गया। लेकिन फिर से जब न्यू स्टडी आया तो बताया जी अभी जो भी डिजीज है, खास तौर पे जो डायबिटिक वाले पेशेंट है उनके लिए ये बहुत जरूरी है, हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर से इस पे नया नया रिसर्च हुआ और देखा गया इनको फिर से हमारे खाने में लाना पड़ेगा। इसीलिए देखिएगा अब इस पे बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए मिलेट जो होता है, याद रखिए मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, इसमें जवार, बाजरा, रागी और सांडवा आता है। ये सारा जो होता है गेहूं टाइप का होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है, ठीक है। तो ये सबको हम लोग हिंदी में इसको अपने भाषा में मड़ुआ भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब हम लोग तो खाते हैं, कभी कभी मिलता है तो हम लोग खा लेते हैं। ये बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। इससे पूरा डाइजेशन जो होता है क्लियर होता है और इसमें आपका शुगर का अमाउंट कम रहता है, जिससे डायबिटिक पेशेंट जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें विटामिन हाई होता है और मिनरल्स भी क्या होता है, हाई होता है। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा जो होता है इसमें देखिए फाइबर ज्यादा होता है, तो विटामिन भी आपको ज्यादा मिलेगा, मिनरल भी हाई मिलेगा, इसमें फाइबर भी अधिक है, इसीलिए इससे डाइजेशन आपका क्या होगा, बेस्ट होगा, और इसीलिए इसे हेल्दी डाइट भी कहा जाता है। तो मिलेट्स को हम लोग न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं। यह एक ऐसा अनाज है जो न्यूट्रिएशन से भरपूर है। बाकी राइस, व्हीट, मेज, ये सब का मुकाबले ये जो है बेस्ट है, क्योंकि इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स आ गया, विटामिन आ गया, मिनरल, सारा चीज आ गया, इसीलिए इसको न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएशन का वैल्यू बहुत ही अधिक होता है। फूड माइल्स क्या होता है, तो देखिए फूड जो हम लोग खा रहे हैं वो कहां से आ रहा है, दो सोर्स है उसका, प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांट्स पर अगर हम बात करेंगे तो प्लांट से वो जो फूड हमारे तक आ रहा है उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस किया गया, तब जाके वो फूड आया है। द डिस्टेंस ऑफ ए फूड आइटम ट्रेवल फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर हम लोग हो गए और प्रोड्यूसर कौन हो गए, फार्मर हो गए। तो ऐसे हम लोग अभी खेत है, हम लोग प्रोड्यूसर भी है, फार्मर भी है, ठीक है, हम लोग भी खेती करते हैं। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूसर मतलब फार्मर से कंज्यूमर तक जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, जो वहां से वहां गया, फार्मर से कंज्यूमर तक गया, उसी को बोलते हैं फूड माइल्स बोलते हैं। अब कैसे गया उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फार्मर जो होते हैं क्रॉप्स को क्या करते हैं, ठीक है, क्रॉप्स को उगाते हैं, फसल लगा दिए, उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग होता है, हार्वेस्टिंग के बाद उसका पैकिंग होता है, स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद पैकिंग वैकिंग होता है, फिर दुकान में सप्लाई होता है, फिर उसके बाद हमारे घरों में आता है और फिर उसका हम लोग पका के खाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग फूड माइल्स बोलते हैं। अब फूड माइल्स को क्या करना है, कम करना है। ये जितना भी प्रोसेस है वो कम से कम हो सके तो क्या होगा, सस्ता होगा। यहां से यहां तक ले जाने में बहुत सारा खर्चा आ रहा है, इसको खर्च को हम लोग चाह रहे हैं कम हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, लोकल फार्मर को हम लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है उसको कम करेंगे, फ्रेश और हेल्दी जो फूड है उसको हम लोग इंश्योर करेंगे, पॉल्यूशन को कम करेंगे, तब जाके इस कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, कम कर सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या हो गया भैया, टेक ओनली एज मच फूड एज नीडेड। जितना आपको खाने का जरूरत है उतना ही खाइए, ये नहीं ये 2 प्लेट ले लिए और खाए थोड़ा सा, जितना आपको जरूरत है उतना लीजिए, सामने आप रख लीजिए, जितना जरूरत पड़े उतना रखिए,
खाने का बेस्ट तरीका वही है, जितना आपका रिक्वायरमेंट उतना रखिए। इन्हें एक बार प्लेट में पूरा थोप लिए और फिर बैठ गए खाने, पता चला जी आधा छोड़ दिए। ठीक है, खासतौर पर भोज में जो होता है, भोजन में बहुत सारा मटेरियल आ जाता है, इतना मिल जाता है, समझ में नहीं आता ये खाए कि वो खाए, ये छोड़े कि वो छोड़े, समझ में नहीं आता है किसको छोड़े। सब खाने का ही मन करता है, सब खा नहीं पाते हैं। लोकल फूड प्रोड्यूसर को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, और फ्रेश और हेल्दी फूड सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो तरह का फूड हो गया, ये आपका आलू का चिप्स है और ये आपका चना है। ठीक है, रोस्टेड चना, भुना हुआ चना है। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन बेस्ट है आपके लिए। निश्चित है वो बेस्ट है, लेकिन देखिए थोड़ा फैक्ट्स देख लीजिए, इसमें एनर्जी 536 मिल रहा है, इसमें एनर्जी 355 मिल रहा है। इसमें फैट्स क्या है 35, यहाँ पे फैट्स कम है। कार्बोहाइड्रेट लगभग सेम है, प्रोटीन यहाँ पे कम है, यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा है, फाइबर यहाँ पे कम है, यहाँ पे फाइबर ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी कम है। तो एनर्जी तो कम मिला लगभग, लेकिन बाकी जो चीज है फैट भी कम मिला, फैट कम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है, इसलिए क्या होगा आपका बेस्ट फूड हो गया। तो जितना भी नेचुरल फूड है वो आपका बेस्ट फूड हो गया। बाकी जितना भी पैकिंग वाला और जितना भी प्रोसेसिंग फूड है जो बन रहा है वो हमारे लिए बेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्लासिक्स का ये जो थर्ड चैप्टर था उसको अच्छा से हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।